क्या वास्तव में खेती घाटे का सौदा बन चुकी है? जनरली खेती करोगे तो आप तो नुकसान पाओगे। अपने दिमाग से खेती करो, नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसके अंदर। तो किसान भाइयों नमस्कार। पोली हाउस को लेकर के किसान भाइयों के अलग अलग विचार सामने आए हैं। काफी किसान भाई तो बोलते हैं कि यार पोली हाउस में सिर्फ घाटा है, पोली हाउस हमें लगाना ही नहीं चाहिए। साथ ही कुछ किसान भाई ये बोलते हैं यार पोली हाउस में काफी अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसी जानकारी के लिए मैं आज पहुंचा हूं जयपुर, और आज मेरे साथ में आप युवा किसान भाई को देख सकते हैं जिनका 3000 स्क्वायर मीटर का ये पोली हाउस बना हुआ है। और इन किसान भाई ने अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं खीरे की क्रॉप लगा रखी है। तो इन किसान भाई का जो एक्सपीरियंस है पोली हाउस को लेकर के, वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। पोली हाउस अगर हम लगाते हैं तो भाई साहब कौन कौन सी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर पोली हाउस में घाटा होता है तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, और अगर पोली हाउस से किसान भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार परिचय बता दिया अपना। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यहाँ बस्सी का रहने वाला हूँ, बस्सी तहसील का, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। गांव मेरा गढ़ है। गांव गढ़। हाँ। पंकज जी उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी 20 साल है। 20 साल। हाँ। और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या? एग्रेजुएशन मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली ग्रेजुएशन जी। तो सर जी 20 साल की उम्र में देखो इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती में मानता हूँ, क्योंकि युवा जो भाई हैं वो ज्यादातर ये सोचते हैं कि यार खेती में तो कुछ रखा ही नहीं है, खेती को तो घाटे का सौदा बताते हैं। आपके अंदर ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ कि यार मुझे पोली हाउस लगाना चाहिए? ये कहाँ से रुचि, कहाँ से जागृत हुई आपके अंदर? ये हमारे भैया जी रिश्तेदार वगैरह है, उनके लगा रखा है। हम जाते थे तो खीरे देखते थे, खाते थे वहाँ पे। तो खाते खाते फिर हमने सोचा कि भाई कैसे लगाते हैं। उन्होंने हमारे को पूरी प्रोसेस समझाई, पूरी कंप्लीटली समझाई। पहले मिट्टी का चुनाव करो, मिट्टी को अपने पास ही कृषि विज्ञान केंद्र में भेजो, और मिट्टी का सही चुनाव हो लगाने का तो लगाओ, नहीं तो ऐसे कोई लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने मिट्टी का चुनाव किया, 4-5 जगह की खेती की मिट्टी वहाँ पे चेक कराई, यहाँ की मिट्टी सबसे बेस्ट मिली हमारे को। तो हमने इसने घर वाले के मम्मी पापा को पूछा, मम्मी पापा ने बोला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका साथ मिल गया तो फिर हमारे को कोई डरने की बात थी नहीं। तो हमने मिट्टी का चुनाव करके बैंक से लोन लेके फिर ये सेटअप अपने एक हमारे मित्र हैं मेरे ही, मुकेश जी प्रजापत, वो यही काम करते हैं पोली हाउस लगाने का ही। वो हमारे बिल्कुल क्लोज थे, तो उनसे बात की हमने, तो उन्होंने पूरा सेटअप हमारे को समझा दिया कैसे क्या प्रोसेस है। 2-3 लाख रुपए हमने जमा कराए अपने पहले एडवांस, फिर कंपनी ने बात की हमारे घर पे आके, उन्होंने ये लगवा दिया। भाई देखो जगह देखिए 20 साल की उम्र में आप एक बहुत बढ़िया संदेश जो युवा भाई है मेरे उनको दे सकते हो। हाँ। क्योंकि ज्यादातर युवा भाइयों का ये की फोकस रहता है कि भाई मुझे खेती तो करनी नहीं है। हाँ। क्योंकि घाटा का सौदा बन चुका है खेती। हाँ। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या वास्तव में खेती घाटे का सौदा बन चुकी है? नहीं, खेती को जैसे अपन जनरली खेती करोगे तो आप तो नुकसान पाओगे। अपने दिमाग से खेती करो, नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसके अंदर। तो क्या घाटा आपको कहीं इसमें घाटा लगा? कोई भाई इसमें घाटा लग सकता है? घाटा लग सकता है। घाटा तो मतलब 70% घाटा है, पर दिमाग से चलोगे ना आप तो 30% घाटे के अंदर 100% आप प्रॉफिट पालोगे। अच्छा। हाँ। माइंड लगा के चलोगे तो घाटा नहीं खाओगे। माइंड लगा के चलो। अपने जैसे पहले इसमें ये पहले वायरस आया था इसके अंदर, तो हमने पहले वायरस से पहले हमने चेक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो क्या कुछ ही खराब नहीं हुआ, माल 1% ही खराब नहीं हुआ। अपना जो ये पोली हाउस है, हाँ, कितने एरिया का बना हुआ है? ये 2995 3000 के समथिंग, 3000 वर्ग मीटर। हाँ। ना तो सर 4000 का, ना 2000 का, 3000 का बनाने का कोई कारण, मुख्य कारण? 3000 का ये जमीन क्या बैठनी नहीं थी, यहाँ पे ज्यादा हो जाता तो खेत से बाहर जा रहा था ये पोली हाउस, तो इस वजह से हमने 3000 का इसमें अंदर सर्टिफाइड हो गए इसके अंदर। अच्छा। खेत के अंदर कितना टाइम हो चुका अपने को पोली हाउस लगाए हुए? पोली हाउस लगाए ये दूसरी फसल है, साल भर हो गए। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया जी। ज्यादातर सर जी एक चीज मैं देखता हूँ पोली हाउस में जनरली किसान भाई खीरा ही करना पसंद करते हैं। खीरा ही करना। बाकी क्रॉप की तरफ क्यों नहीं जाते किसान? क्योंकि हम बाकी क्रॉप अच्छी है ना, इसके अंदर ब्रोकली कर लो आप, फुलवारी कर लो आप, कुछ भी कर लो, पर खीरे तो हमने इसीलिए लगा रखा है। पहले अपने DPR में है ना,
जो लोन सेक्शन हुआ था उसमें खीरे, जब तक सब्सिडी नहीं आएगी इसकी तब तक हमने खीरे की डीपीआर डाल रखी थी इसके अंदर। तो खीरा तो हमने हमारे को करना जरूरी है। अपना अगली फसल हम चेंज करेंगे, इसके अंदर ब्रोकली वगैरह करेंगे। ब्रोकली आप लगाएंगे? हाँ जी, शिमला मिर्च, ब्रोकली कुछ भी कर सकते हो, सब में प्रॉफिट है। और आपने तो क्या है, खीरा की डीपीआर बना रखी है पहले से ही कि बस जब तक सब्सिडी नहीं आएगी तब तक खीरे करने ही पड़ेंगे आपको। कुछ भी कर लो, सब में प्रॉफिट है वगैरह। कुछ भी कर सकते हो। हाँ, टमाटर भी आप कर सकते हो? टमाटर भी कर सकते हैं। तो टमाटर है, ब्रोकली है, आप ये बता रहे हैं सर। हाँ। ये तो ओपन में भी तो कर सकते हैं अपन। पॉली हाउस में करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? टमाटर जैसे अपन लगा दिए सर्दी के टमाटर, सर्दी लग गई उनको, दावा लग गया, कुछ भी हो गया तो बुलस जाते हैं, वो ओपन में खत्म हो जाते हैं। ओपन में खत्म हो जाए। इसके अंदर बरसात हो, जैसे बरसात में अपन टमाटर कर सकते हैं इसके अंदर। तो बरसात में जो टमाटर लगाते हैं उनका जून, अक्टूबर, नवंबर के अंदर भाव अच्छा होता है। तो वो हमारे को बाहर लगाते हैं, वो मिल नहीं पाता। और पॉली हाउस के अंदर लगा लो आप, बढ़िया से 1000 रुपए, 1500 रुपए 25 किलो का बैग आ जाता है आराम से। देखो सरकारी नौकरी मिल पाना तो देखो सबके लिए तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि यार मैं आपको 30,000 रुपए देता हूँ, आप नौकरी कर लो मेरे यहाँ आके, आप नौकरी करोगे? नहीं खेती करोगे, नौकरी करोगे? ये अपने टेक्निकल बिजनेस, खेती करोगे। हाँ, इसको बिजनेस बोल सकते हैं क्या? खेती तो है ही नहीं है, बिल्कुल बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। बिजनेस क्यों है ये, खेती क्यों नहीं है? क्योंकि खेती तो रही नहीं, अपने टेक्नोलॉजी को लगा के किसी टेक्नोलॉजी खेती कर ली अपने। और शायद खेती में इतना पैसा भी नहीं है। इतना पैसा नहीं है खेती के अंदर, पैसा नहीं लगाना पड़ता, टेक्नोलॉजी के अंदर पे थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर अर्निंग भी ज्यादा करेंगे। जी। तो भाई अगर कोई नया किसान भाई इस फील्ड में आता है, फेल वो कहाँ पे हो सकता है? उसके लिए चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं इस फील्ड में? चैलेंज तो एक ये आ सकता है, जैसे अपन बैंक से लोन लेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है आदमी को। और दूसरी चीज, अपने कंपनी वाले लगाने वाले तो बहुत है, वो तो लगा देंगे, तो सभी एक किसी पे भरोसा जमाना भी पड़ता है। जैसे पहले अपन के एडवांस में पैसे दिए थे तो वो भरोसा जमाना भी पड़ता है। बैंक वाले लोन की आप बात कर रहे हैं सर, देखो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद के पैसों से पॉली हाउस लगा सके। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया क्या रहती है आपकी? बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया है, सिविल अच्छा रखो अपना, सिविल कभी भी खराब मत रखो, सिविल अच्छा रखो तो बैंक वाले से वो सिविल को देख के ऑटोमेटिक ही आपकी बैकग्राउंड वगैरह, जमीन वगैरह को देख के ऑटोमेटिक लोन हो जाएगा आपका, लोन आपका पास हो जाएगा। हाँ जी। पॉली हाउस सर जी कई अपने पैसों से लगा लेते हैं, खरीद के भी लगा लेते हैं। हाँ। कई सब्सिडी बेस पे लगाते हैं। हाँ। अपना सब्सिडी बेस पे लगा हुआ है? अपना सब्सिडी बेस पे अपने पॉली हाउस दो तरह से लगता है ये। एक तो स्टेट गवर्नमेंट का लगता है और एक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में है मतलब अपने एसटी है, हम एसटी से आते हैं तो हमारे एसटी में फॉर्म आते हैं 200 और फॉर्म लग जाते हैं 1000, तो वो पास नहीं हो पाता, तो वो एक बड़ी चुनौती है। और एक सेंट्रल का है, सेंट्रल के अंदर सब्सिडी मिलती है हमारे को 50% और ये उसमें कोई लगाना चाहता नहीं तो हम उसमें ही अप्लाई करेंगे। ये अपना जो लगा हुआ है राज्य सरकार द्वारा लगाया गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल द्वारा लगाया। हाँ। तो सेंट्रल में कितनी सब्सिडी मिल जाती है? इसमें 50% सब्सिडी है। तो जैसे 3000 का आपने लगाया, 50% अपने को मिल गई सब्सिडी। कितना खर्चा आया अपना खुद का? इसमें अपना खर्चा आया था शायद 8 लाख रुपए लगभग। 8 लाख रुपए के लगभग जिसमें लग गया। तो जो आपने लोन लिया बैंक से, वो कितने का लिया? वो टोटल अपने 27 लाख रुपए का लोन लिया था इसके अंदर। 27 लाख। तो 27 में पूरा बन गया। अपन 10 लाख रुपए की वो किस्त करवा ली, फिर EMI करवा ली। कितने साल चलेगी अपनी किस्त? ये किस्त चलेगी अपन 2 साल। उसमें अपना ये फ्री हो जाएगा एकदम। अपना अपनी फसल हो जाए 4 लाख रुपए तो 4 लाख रुपए दे दो, 4 बाद में दे दो। 8 लाख रुपए लोन 2 फसल में भी क्लियर हो रहा है, क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो हमने 4 आधे पैसे तो पहले वाली फसल में कर दिया, आधे इसमें, फिर हम फ्री है 1 साल में। फिर जो भी अपना पैसा है वो बचत है, ये अपना ही है फिर। तो सर जी आपके दूसरी क्रॉप है, अब मैं जानना चाहूंगा जो आपने पहली क्रॉप इसमें लगाई वो भी खीरा ही था? हाँ। कितना माल निकाल लिया था पहली क्रॉप? उसमें अपने निकाली थी, जैसे एक बैग आता है खीरे का, अपन तोड़ते वो बैग आता है 22 किलो का, तो वो लगभग पन्नी निकली 2000 की समथिंग, 2000 बैग। तो 2000 बैग, एक बैग में 22 किलो होता है, तो समथिंग ये निकल गए 2000 बैग। तो एवरेज लगाई थी हमने 22 रुपए किलो, तो अपने गए थे 5.5 के समथिंग, 5.5 लाख रुपए के लगभग एक क्रॉप। अब तक आपने खीरे में सबसे मुख्य बीमारी या समस्या क्या देखी है? इसमें एक कीटनाशक मक्खी का ज्यादा आता है, और एक आता है जैसे अपन करेंगे तो नीचे जड़गांठ का आ जाएगा, निमाटोड वो आ जाएगा। बस दो ज्यादा कारण। तो निमाटोड का बचाव के लिए क्या करके चलते हैं? निमाटोड के बचाव के लिए अपन नीम खल देंगे। शुरू में बेड बनाते समय डालते हैं, वेसल डोज के समय अपन फसल
बुआई कर रहे हैं, उपजाऊ जमीन को कर रहे हैं, तो उस टाइम अपने जितने 4 बैग 5 बैग पर, जैसे अपन का 3000 का है, इसमें 10 बैग नीम खल का डालना जरूरी है। नीम खल डालना। तो क्या नीम खल नीमाटोड को रोकती है? हाँ, पूरा कंट्रोल ली। दूसरा आप बता रहे हैं इसमें कीटों की समस्या, व्हाइट फ्लाई की भयंकर समस्या आती है सर इसमें, उसकी रोकथाम कैसे करते हैं? उसकी रोकथाम व्हाइट फ्लाई की अलीका दे दो, अलीका, हाँ, और कवच फ्लो दे दो, और कुछ दे दो, 2-3 दवाई स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे कर दो जी। एक सर जी न्यूट्रेंट का भी शेड्यूल बना के चलना पड़ता है। हाँ, शेड्यूल लग के चलते हैं हम। तो जैसे शेड्यूल बनाते हैं आप भी? हाँ, शेड्यूल बनाते हैं, सोमवार को क्या दिए, मंगलवार को क्या दिए। अगर आपको याद हो थोड़ा तो बता सकते हैं आप, शेड्यूल क्या बनाते हैं आप? शेड्यूल हम ऐसे बनाते हैं, जैसे स्प्रे तो हम जैसे आप बताए थे कीटनाशक मक्खी का, ये तो जब आ जाए ना उससे पहले कर देते हैं हम। और बाकी हम जैसे इसमें डेली का शेड्यूल है खाद का, इसमें खाद सबसे महत्वपूर्ण, फर्टिलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें पर डे का हम चलाते हैं, जैसे 100 ग्राम तो हम चलाते 12-61-12 खाद है, नागार्जुना का खाद आता है ये, और एक 52-34 आता है, वो चला दो। और जैसे अपने शेड्यूल लिखा हुआ है कि भाई 1 किलो 700 ग्राम, वैसे कोई 50 ग्राम, कोई कितना, तो शेड्यूल हम लिख के चलते हैं, तो उनको फॉलो करते हैं डेली। तो जैसे 7 दिन का अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग खाद डालते हैं, अलग अलग खाद डालते हैं, पानी के अंदर ड्रिप के अंदर चला देते हैं, ड्रिप इरिगेशन से चलाते इसमें हैं। सबसे जैसे ये फूलते हैं ना, उस खाद के भरोसे फूलते हैं। फर्टिगेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। फर्टिगेशन इम्पोर्टेंट जी। अगर अपनी फसल बीच में खराब हो जाती है, कई किसान भाई को मैंने देखा है, बीच में क्रॉप खत्म हो जाती है, क्या कमी मानते, क्या कमी कर देते हैं वो लोग? एक तो फर्टिलाइजर का कमी होता है, और एक समय पे ना संभालना। एक फसल, एक पेड़ को पर डे देखना पड़ता है, डेली देखना, बच्चे की तरह पालना पड़ता है, बच्चे की तरह पालना पड़ता है, बच्चे की तरह रखना पड़ता है एक को। जो युवा किसान भाई हैं, अब 20 साल 25 साल की उम्र में ज्यादातर किसान भाई बेरोजगार मानता अपने आप को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज की तारीख में बेरोजगार रहना एक पागलपंती है, दिमाग से चलो, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। खुद घर पे आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, खुद घर पे, जैसे अपन कुछ भी जरूरी नहीं है पॉली हाउस ही करो आप, तो कुछ भी बाहर की खेती करो, तो वो भी टेक्नोलॉजी से करो, कुछ भी करो टेक्नोलॉजी से। पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमा सकते हैं? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आदमी के अंदर। जी। अभी के टाइम पे माल कहाँ पे सेल कर रहे हैं सर? माल हम कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर मोहाना मंडी में, और अपने पास वही पड़ती है, तो वहाँ पे सेट हो रहा है। कितना मार्केट चल रहा है अभी के टाइम? अभी के टाइम चल रहा है 19 से 20 रुपए किलो। 19 से 20 रुपए केजी। आगे उम्मीद तो बढ़ेगा घटेगा? इतना बढ़ेगा। अभी क्या है, मौसम की वजह से जैसे बीमारी वगैरह आ रही है, तो हमारे को पहले पता चल जाता है कि भाई भाव तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 3000 का पॉली हाउस, 12 महीने में कितने का टर्नओवर निकाल सकते हैं? 12 महीने में हम टर्नओवर अपने, जैसे मान लो इसमें 12 महीने 2 ही फसल होती है 12 महीने में, तो 12 महीने में 2 फसल होती है, तो टर्नओवर है इसमें अंदर शायद 5000 बैग 22 किलो के, तो वो अपन निकाल सकते हैं। और उसमें एवरेज लगा लो आप, जैसे अपन के 40 भी बिक जाए, 25 भी बिक जाए, तो एवरेज आप 25 लगा लो, तो आप 12 महीने की 2 फसल के टर्नओवर निकाल सकते हो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की बेच सकते हैं? बेच सकते हैं अपन। टोटल फसल बिक्री है ये तो अपनी। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप नए किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे अपनी फसल है खीरे की, तो अपने में वायरस आने से पहले सबसे मोस्ट चीज है किसानों की, वायरस आने से पहले संभाल लो एक बार फसल को। जैसे कुछ भी वायरस आते ही पहले अपने तने में पता पड़ जाता है कि भाई कौन सा वायरस आने वाला है, उससे पहले अपने वायरस की रोकथाम कर लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फसल करोगे अपने शुद्ध मन से करो, पहले बात तो मन अच्छा, मन लगा के करो, मन लगा के करो, अपना 100% दो। हर किसी भी चीज को अपन 100% देते हैं, तो वो चीज हमारे को देती है, बेनिफिट जरूर देती है। बेनिफिट जरूर। जी जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।